आपने देख लिया इस जंग के अंदर अमेरिका को यह बात तो पता लग गई कि उसके जो MQ-9 रीपर नाम के ड्रोन थे जिसने वो सबसे ज्यादा खतरनाक बताता था, वो ड्रोन कितने कारगर है। पता लगा कि शाहिद ड्रोन के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल शाहिद ड्रोन की तर्ज पर एक ड्रोन बनाया था कि कम से कम एक मारक क्षमता तो ठीक ठाक हो। लेकिन देखिए अमेरिका को एक और तगड़ा झटका लगा। इस युद्ध के बाद इस ड्रोन को बेचने की तैयारी में जुटा था अमेरिका की ताकतवर है, लेकिन उसी ड्रोन को ईरान के ड्रोन ने मार गिराया। तस्वीर भी दिखाऊंगा, खबर भी, यह भी दिखाऊंगा कि एक ड्रोन उड़ता हुआ या मिसाइल उड़ती हुई बंकर के अंदर पहुंच गई। कहां? बंकर। अब तक तो मसला यह था कि हमले करो, सारे इजरायलियों को छुपा दो बंकर में, खुद बंकर में छिप जाओ, जब ईरान के हमले बंद हो जाए फिर हम बाहर निकल आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब बंकर तक ढूंढकर ईरान की मिसाइल टारगेट हिट कर रही है। उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, हालत खराब हो गई है। बंकर के अंदर भी इजरायली सुरक्षित नहीं है, यह खबर निकलकर सामने आई। और अब खुद, जी हां, आपके अपने चैनल ने खबर बताई थी ना कि युद्धपोत पर अटैक किया ईरान ने, तब मना किया जा रहा था, फर्जी खबर, झूठी खबर। ग्रोक से भी पूछ लिया, वो कह रहा नहीं ऐसी कोई खबर नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया हां भाई हुआ तो है। युद्धपोत पर ईरान के हमले की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने कर दी है। और कहा नए हमले हुए, हिजबुल्लाह का ताजा अटैक भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो, इस वीडियो की कहानी बड़ी अलग है और दिलचस्प भी, देखते जाइए। ये देख रहे हैं अंजर पंजर सब तो हो ही गए स्वाहा, उल्टा ये कैसे पड़ा हुआ है ड्रोन, इसको लेकर जो दावा है बताता हूं अभी मैं आपको। तो ये शाहिद ड्रोन नहीं है, बल्कि शाहिद ड्रोन के तर्ज पर अमेरिका ने बनाया था ऐसा ही, जिसे लुकास नाम दिया था, LUCAS, लुकास। ईरान ने अमेरिका के शाहिद क्लोन ड्रोन लुकास को मार गिराने का दावा किया। ईरानी सेना का कहना है कि 23 मार्च को 2 अमेरिकी ड्रोनों को गिराने के साथ अब यह संख्या 131 हो गई है। अब तक 131 ड्रोन अमेरिका के मार गिराए गए, जिसमें सबसे तगड़ा नुकसान MQ-9 रीपर के गिरने से हुआ है। ये दुनिया का MQ-9 रीपर जो अमेरिका का ड्रोन है, भाई ड्रोन तो ड्रोन है, उसमें बारूद होगा तो खतरनाक तो होगा ही, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं है जितना शाहिद ड्रोन है। MQ-9 रीपर सबसे ज्यादा महंगा बताया जाता है। मैं फिर बता रहा हूं कि इस युद्ध ने एक नई राह भी ईरान के लिए खोली है। ईरान की अर्थव्यवस्था को अगर उसके आस पड़ोस के देशों के मुताबिक देखेंगे, इराक को छोड़ दिया जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था डाउन है, ये बात क्लियर है, ये बात सच है। लेकिन उसके बाद दुनिया का तेल का और गैस का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। तेल का तो भाई बेताज बादशाह समझ लीजिए, तीसरा सबसे बड़ा भंडारण वाला देश है। दूसरा उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध के बाद दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका चाहे कितनी ही डींगे हांके, उसके पास उतने ताकतवर हथियार नहीं है जितने ईरान के पास है। तो क्या ईरान को अब उनके ड्रोन्स के लिए, उनकी मिसाइलों के ऑर्डर भी मिलने लगेंगे और ईरान भी अब एक बड़े स्तर पर हथियारों का निर्यातक देश बनने जा रहा है। खैर आगे देखिए इसमें क्या बताया गया। इसकी एक और खबर निकल कर आई। पहले अटैक देखिए, एक बड़ी मिसाइल जाकर गिरती है और कहां गिरी, ये नॉर्मल गिरी हुई मिसाइल नहीं है, बताऊंगा इसकी कहानी, पहले देखते चलिए। तो ये अटैक हुआ, अटैक के बाद धुआं उठता, आप कहेंगे तो अमूमन हर जगह हो रहा है। जी हां, बिल्कुल सही बात है, इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, लेकिन ये खास है। जानते हैं खास क्यों है? खास इस लिहाज से है क्योंकि जहां यह हमला हुआ वो सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है, बल्कि यहां हुए हमले ने बंकर तक अपनी आमद दर्ज कराई है। बंकर में घुस गई ईरान की मिसाइल। अब आप सोचिए, बंकर में भी अब सुरक्षित नहीं है इजरायलियों के सामने बहुत सारी दुविधा है। पहला ये कि वो सड़क पर या अपने घरों में रह नहीं सकते, इजराइल की ईरान की मिसाइल अटैक कर दे। बंकर में वो रह नहीं सकते कि वहां तक मिसाइल पहुंच रही है। देश छोड़कर जा नहीं सकते, वहां इजराइल के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा बाहर। हर तरफ यही है। देखिए खबर क्या है, पहली बार ईरान का सटीक वार, पहली बार ईरान की खतरनाक मिसाइलों ने तेल अवीव की एक इमारत के नीचे छिपे अंडरग्राउंड बंकर को चीरते हुए सटीक निशाने पर ध्वस्त कर दिया। ईरान भी इजराइल की खुफिया ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है कि अलग अलग। उसकी एक तस्वीर भी निकल कर अंदर आई, देखिए यही वो बंकर है जहां छिपे हुए थे और वहां तक अपनी आमद दर्ज करा दी। अब कहां जाएं तो जाएं कहां इजरायली? ईरानी मिसाइल ने बेनई ब्राक के एक बंकर में गहरे तक मार की, यानी बंकर के अंदर तक घुस गई मिसाइल। कितनी ताकतवर रही होगी मिसाइल और जहां गिरी होगी वहां ऊपर कितनी तबाही मचाई होगी, तब जाकर बंकर तक पहुंची होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। ये हालात पैदा कर दिए।
अब आते हैं उस खबर पर जो हमने आपको दिखाई थी खबर, उस समय सब मना कर रहे थे कहीं से भी नहीं, झूठी है, युद्धपोत पर रहा, कैसे हो जाएगा, अमेरिका ताकतवर कर रहे थे ना। मैंने तब भी कहा था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की पुष्टि अब किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 100 मिसाइल दागी हैं। उनका यह दावा है कि एक दो नहीं 100 मिसाइल दाग दी। यह अपने आप में बड़ा बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा कबूलनामा है कि भाई 100 मिसाइल ईरान ने यूएसएस अब्राहम को निशाना बनाया। ट्रंप का यह दावा, ईरान ने यूएसएस अब्राहम पर 100 मिसाइल दागी, ये कोई और नहीं, ट्रंप कह रहे हैं भाई ईरानी मिसाइलों को हमने मार गिराया, ये दावा है। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि 100 मिसाइलें दागी गई थी। हालत खराब भी हुई। अब्राहम लिंकन लगातार पीछे खिसकता भी जा रहा, मतलब ईरान के पास था लेकिन ईरान से पीछे खिसता जा रहा है। अब आइए हालात जरा देखिए यहां पर भी क्या है। देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ आग ही आग, आग का गोला, मतलब धुआं ही धुआं नजर आएगा। ये एक बड़ी स्ट्राइक भी मानी जा रही है। एक बड़ी स्ट्राइक वहां पर हुई, ये देखिए। तो लेकर दावा है इसको भी। ए लार्ज फायर हैज ब्रोकन आउट एट ए वेयर हाउस इन बीरशेवा। बरशेवा में यह आग लगी है, इसराइल के बरशेवा इलाके में। इसको भी दक्षिणी इसराइल में ये पड़ता है। आपको याद होगा जब 12 दिनों तक युद्ध चला था तो आखिरी वक्त में जब सीज फायर डील की बात चल रही थी तो इसी बरशिवा को ईरान ने दहलाया। तो एक बार फिर से उसी बरशिवा में भयंकर आग लगी है। एक बड़ी मिसाइल यहां पर गिरी। इजरायली मीडिया से द कॉज इज स्टिल अनक्लियर, कहा जा रहा अनक्लियर है, लेकिन तो सम रिपोर्ट सजेस्ट इट मे बी स्ट्रक बाय एन इरानियन मिसाइल अबाउट हाफ एन आवर एगो विदाउट वार्निंग सायरन। यानी कि इनके फिर से एयर डिफेंस सिस्टम ने धोखा दिया ना। ये मिसाइल आई, गिरकर चली गई, पता ही नहीं चला कि ये मिसाइल थी क्या थी, सायरन तक नहीं बज रहे हैं वहां पर। वहां दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का एक और अटैक देखिए कैसे अटैक किया है। तो वीडियो निकलकर सामने 25 मार्च 2026 की सुबह उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट सीधे एक इमारत से टकराया और टकराने के बाद आपने देख ही लिया तस्वीरों में, वीडियो में, कैसे इजराइल के किरियात शमोना में ये सब हुआ है। वहीं जाते जाते एक और खबर, एक तरफ बातचीत की हो रही थी लेकिन ईरान को पता था बातचीत, सीज फायर, इसके सहारे जो हथियार खत्म होते जा रहे हैं, वो जो रसद खत्म होती जा रही है, वो उसको दोबारा इकट्ठा करेगा अमेरिका और फिर से धोखा देगा। पहले ईरान ने कह दिया। और देखिए ये भी हो रहा, बातचीत के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में भेज रहा पैराशूट रेजिमेंट को तैनात कर रहा है अमेरिका, और उधर कह रहा है मैं तो शांति चाहता हूं। ईरान पहले से ही जानता था कि फितरत अमेरिका की धोखाधड़ी की है, धोखा देना, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सही है, ईरान ने कोई भरोसा नहीं किया। हालत खराब है अमेरिका की। नमस्कार।